हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर सेफ्टी फर्स्ट, यानी कि सबसे पहले हमें अपनी सुरक्षा के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम पढ़ेंगे सेफ्टी एट होम, सेफ्टी ऑन द रोड, सेफ्टी एट स्कूल और फर्स्ट एड के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। उससे पहले बच्चों यहाँ पर एक वार्म अप बॉक्स दिया हुआ है जिसमें हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे। यहाँ पर लिखा है सर्किल द ऑब्जेक्ट्स दैट आर नॉट सेफ टू हैंडल, यानी कि यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट्स की पिक्चर बनी है जिसमें हमें जो हमारे लिए खतरनाक हैं, हमारे लिए सेफ नहीं है, तो हमें उन्हें सर्कल करना है। जैसे सीजर है, इस तरह से हमें इनको पहचान कर सर्किल करना है। बच्चों, एन एक्सीडेंट में अकर एनीवेयर एट एनी टाइम। आप सबको पता है कोई भी कहीं पर भी एक्सीडेंट हो सकता है, कभी भी हो सकता है। और एक्सीडेंट अचानक से होते हैं। क्यों होते हैं एक्सीडेंट? केयरलेसनेस की वजह से, लापरवाही की वजह से। कभी कभी क्या होता है, एक्सीडेंट्स कैन पुट लिव्स इन डेंजर। एक्सीडेंट्स की वजह से हम खतरे में आ सकते हैं, तो हमें एक्सीडेंट्स को अवॉइड करना चाहिए, हमें केयरफुल रहना चाहिए और कुछ रूल्स का पालन करना चाहिए। So there are different safety rules that we must follow in different places. अलग अलग जगह पर हमें अलग अलग सेफ्टी रूल को मानना चाहिए। सेफ्टी एट होम, सबसे पहले घर पे जो हमें सेफ्टी बरतनी चाहिए उसके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर हमें, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, प्लग के पॉइंट पर टच नहीं करना चाहिए इलेक्ट्रिक अप्लायंस को गीले हाथों से, क्योंकि उससे हमें इलेक्ट्रिक करंट लग सकता है। डू नॉट लीव योर टॉयज एंड बैग्स ऑन द फ्लोर। फर्श पर कहीं भी खिलौने और बैग इधर उधर नहीं पड़े हुए छोड़ने चाहिए, उनको उनकी सही जगह पर रखनी चाहिए, क्योंकि हम उसमें इलझ के गिर सकते हैं और उससे चोट लग सकती है। डू नॉट टेक एनी मेडिसिन ऑन योर ओन। कभी भी अपने आप से कोई दवाई नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि बिना पेरेंट्स के या डॉक्टर के सलाह के कोई भी दवाई लेना हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल हो सकता है। बी केयरफुल नियर द गैस स्टोव। गैस के पास हमें ध्यान से काम करना चाहिए, कोई भी गर्म बर्तन को, गर्म पानी को टच नहीं करना चाहिए। और डू नॉट टच एनी केमिकल। कोई भी केमिकल जैसे कि फिनाइल है, मॉइस्ट रिपेलेंट लोशन है, उसको बिना पेरेंट्स की परमिशन के हमें टच नहीं करना चाहिए। सेफ्टी एट स्कूल। स्कूल में हमें क्या क्या सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए? नेवर रन इन स्कूल कॉरिडोर्स। कभी भी स्कूल का जो खुली जगह होती हैं, गैलरीज होती हैं, बरामदे, उनमें नहीं भागना चाहिए। एंड वेट इन ए क्यू टू गेट इन ए स्कूल बस। स्कूल बस में चढ़ते समय हमें एक लाइन में खड़े होकर इंतजार करना चाहिए अपनी बारी का। एक दूसरे को धक्का नहीं देना चाहिए सीढ़ियों पर। यदि किसी को चोट लग जाती है तो तुरंत टीचर को इन्फॉर्म करना चाहिए। और हमें क्लास में पेन, पेंसिल या कोई भी शार्प चीज से नहीं खेलना चाहिए, इससे हमें या एक दूसरों को चोट लग सकती है। और डू नॉट पास एनी ऑब्जेक्ट इन द क्लासरूम बाय थ्रोइंग इट फ्रॉम हेयर एंड देयर। कोई भी ऑब्जेक्ट किसी को देना है, कोई भी चीज, तो हमें उसे फेंक कर यहाँ वहां फेंक कर नहीं देना चाहिए। सेफ्टी ऑन द रोड। सड़क पर किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? डू नॉट रन ऑन द रोड। हमें सड़क पर भागना नहीं चाहिए, हमेशा फुटपाथ पर चलना चाहिए और किसी भी कार या कोई दूसरे व्हीकल के पीछे नहीं भागना चाहिए। डू नॉट रेस वाइल साइकिलिंग ऑन द रोड। और जब हम सड़क पर साइकिलिंग चलाते हैं तो हमें रेस नहीं लगानी चाहिए। और अपने सड़क पार करने से पहले हमें राइट में, फिर लेफ्ट में और फिर दोबारा राइट पर देखना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर लॉट्स ऑफ अदर सेफ्टी हैबिट्स दैट शुड बी फॉलोड। इसके अलावा बहुत सारे सेफ्टी की आदतें होती हैं जो हमें माननी चाहिए। यदि हम सेफ्टी रूल नहीं मानेंगे बच्चों, तो इससे हमको खुद को या किसी और को हम नुकसान पहुंचा सकते हैं। फर्स्ट एड। फर्स्ट एड यानी कि सबसे पहले दी जाने वाले चिकित्सा या इलाज। तो बच्चों, जब कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो जिसको चोट लगती है उसको डॉक्टर तक पहुंचाने से पहले हमें फर्स्ट एड दे देनी चाहिए। जो उसको इलाज दिया जाता है उसको फर्स्ट एड बोलते हैं, डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले। तो उसके लिए कुछ इजी स्टेप्स हैं जो हम यहाँ पर देख सकते हैं। यदि हम देखें हमारे आसपास कोई इंजर्ड हो गया, किसी को चोट लग गई है, तो हमें तुरंत उसको फर्स्ट एड देनी चाहिए। वॉश योर हैंड्स बिफोर अटेंडिंग टू द इंजर्ड पर्सन। अपने हाथों को धोना चाहिए पहले, इससे पहले कि हम बीमार व्यक्ति की कुछ फर्स्ट एड करें। डू नॉट पैनिक एंड बी काम। हमें
एकदम से परेशान होकर नहीं काम करना चाहिए, शांत रहना चाहिए एंड रिमूव द डर्ट फ्रॉम द वाउंड। जो भी चोट लगी है, जो घाव है, उसके आसपास से पहले धूल मिट्टी को हटाना चाहिए एंड डू नॉट लेट द वाउंड ब्लीड। अगर वहां से खून बह रहा है घाव से तो उसको रोकने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा खून बहने से कुछ भी खतरा हो सकता है। एंड जो भी इंजर्ड पर्सन है उसको हमें लिटा देना चाहिए और रिलैक्स पोजीशन में उसको आराम से बिठाना चाहिए। टाई ए क्लीन हैंकी और ए बैंडेज ओवर द वाउंड। एक साफ रुमाल को या पट्टी को उस घाव पर बांध देना चाहिए। तो बच्चों, ये था किस तरह से हमें फर्स्ट एड देनी चाहिए। थैंक यू।